नालंदा विश्वविद्यालय में जाते थे। अभी उनके आवास पे हैं हम लोग, ह्वेंसांग का आवास। शिक्षा ग्रहण करने के लिए ह्वेंसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। बेहतर कलाकृति, ये देखिए आप, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बेहतरीन कलाकृति के साथ। पूजनीय ह्वेंसांग का जन्म 600 ईस्वी में एक बुद्धिजीवी परिवार में हुआ। सरकार की विशेष अनुमति प्राप्त कर 612 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रव्रजित हुए। पूजनीय ह्वेंसांग ने 619 ईस्वी में चीन के सिचुआन प्रांत में उच्च शिक्षा ग्रहण की। 622 ईस्वी में पूजनीय ह्वेंसांग तथा उनके बड़े भाई चिंग परिवार के दो प्रमुख व्यक्तियों के रूप में पहचाने जाने लगे। 627 ईस्वी में पूजनीय ह्वेंसांग ने बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए अकेले गुप्त रूप से चीन से प्रस्थान किया। पूजनीय ह्वेंसांग किर्गिजिया के अरल सागर समुद्र तक पहुँचे तथा उसी वर्ष उन्होंने उज्बेकिस्तान में बर्फ से ढके कुछ पहाड़ों को भी पार किया। 629 ईस्वी में पूजनीय ह्वेंसांग ने अफगानिस्तान पहुंचकर बामियान में विशालकाय बुद्ध प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी वर्ष पूजनीय ह्वेंसांग रेगिस्तान में अपना पथ भूलकर भूखे प्यासे भटकते रहे। 631 ईस्वी में पूजनीय ह्वेंसांग उत्तरी भारत में प्रविष्ट हो बोध गया पहुँचे। आगे चलकर नालंदा में भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों के समान रूप से पूजनीय ह्वेंसांग का स्वागत किया। पूजनीय ह्वेंसांग का नालंदा में हार्दिक स्वागत हुआ। हेलो, उन्हें भारत में बौद्ध संप्रदाय की अनेक शाखाओं के बीच में मतभेदों को शांत करने के लिए बौद्ध सूत्रों का उपदेश दिया। पूजनीय ह्वेंसांग ने कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित किया। 641 में पूजनीय ह्वेंसांग ने 18 दिन की वाद विवाद सभाओं को पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया तथा 637 में अजंता गुफा का भ्रमण किया। 640 ईस्वी में चीनी संस्कृति को भारत में प्रसारित करते हुए लड़ाकू विजयानित्र से परिचित कराया। 636 में पूजनीय ह्वेंसांग ने भारत के प्रांतों का भ्रमण किया। 639 में अनुवादक जयसेन से भेंट की और उसके बाद 641 ईस्वी में कन्नौज में कुंभ मेला लगा। 642 ईस्वी में सिंधु घाटी पार करने के क्रम में उनके कुछ सूत्र खो गए। पूजनीय ह्वेंसांग भारत से अंतिम विदाई लेकर चीन जाते हुए और 645 ईस्वी में छांगान में ह्वेंसांग का अभिवादन किया गया। 645 ईस्वी में से 652 ईस्वी तक पूजनीय ह्वेंसांग ने उन बौद्ध सूत्रों के अनुवाद का महाकार्य करने के लिए 4 स्थानों की स्थापना की जिन्हें वह भारत से लाए थे। थांग वंश के राजा थाइचोंग को योगचार भूमि शास्त्र ग्रंथ का अर्थ समझाते हुए और इस तरह से ह्वेंसांग ने युवा बाद में पूजनीय ह्वेंसांग का शांतिपूर्ण निधन हुआ और पूजनीय ह्वेंसांग के सूत्रों के अनुवाद का कार्य संभाला तथा दिन रात कड़ी मेहनत की।